हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ एमसीक्यू को, जो कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म, एक मिनट, द टर्म करिकुलम रेफर टू। जो टर्म है, जो हमारे पास करिकुलम वर्ड है, ये क्या बताता है? मेथड ऑफ टीचिंग, कंटेंट टू बी टॉट, एवेल्युएशन टेक्निक, या फिर टेक्स्ट बुक यूज इन द क्लास। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कंटेंट टू बी टॉट है ना, यानी कि क्या आपको पढ़ाया जाएगा, या फिर उसके अलावा और क्या क्या सारी चीज़ें एक्टिविटी होगी आपके कंप्लीट 1 ईयर के सेशन में, दैट इज द करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, है ना, मेन एम क्या है एजुकेशन का? गेटिंग ए जॉब, स्कोरिंग गुड मार्क्स, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, या फिर डेवलपिंग मेमोरी। तो बिल्कुल ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नहीं कि ओनली जॉब लेने के लिए या फिर अच्छा मार्क्स लाने के लिए, ये कोई पर्पस नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन एम्फेसाइज। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या बताता है, मतलब एजुकेशन के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या एम्फेसाइज करता है वो? तो मेमोराइजेशन, पैसिव लर्निंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, या फिर ऑथोरिटेटिव टीचिंग। तो जाहिर सी बात है, कंस्ट्रक्टिविज्म नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद ही अपने आप से ही सीख पा रहे हैं। ठीक है, इस बात को वो एम्फेसाइज करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच इज़ द, एक मिनट, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव मैथड क्या है? सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव मैथड है वो हमारा लेक्चर मैथड, डिक्टेशन मैथड, इंटरेक्टिव मैथड, या फिर मेमोराइजेशन। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इंटरेक्टिव मैथड। जब बच्चे और टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो टीचिंग होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू लेक्चर मैथड। ठीक है, या फिर डिक्टेशन, मेमोराइजेशन, कोई भी अगर आप बोल सकते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है असेसमेंट फॉर लर्निंग इज। ठीक है, यानी कि आप लर्निंग करवाने के लिए क्या कर रहे हैं? असेसमेंट ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो असेसमेंट है ये पहले हो रहा है, लर्निंग के पहले हो रहा है। ठीक है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या करें, प्रिपेयर कर सके। और अगर लर्निंग के बाद होगा तो उसे क्या कहेंगे, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन देखते हैं, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, या फिर इंटरनल असेसमेंट। तो जाहिर सी बात है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, यानी कि लर्निंग के पहले, यानी कि लर्निंग करवाने के लिए आप जो असेसमेंट लेते हैं उसे हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम फोकस ऑन। एक जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है वो किस बात पर फोकस करता है? टीचर इंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, या फिर टेक्स्ट बुक लर्निंग। तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट बुक्स विद चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है, तो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का मतलब है कि यहाँ पे चाइल्ड क्या है, सुपीरियर है। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है विच थ्योरिस्ट प्रपोजल द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ये दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? तो ये दिया गया है वाइगस्की के द्वारा। ठीक है, वियाजे स्किनर वाइगस्की, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द वाइगस्की। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अ टीचर नोटिस ए स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग, शी शुड पनिश द स्टूडेंट, इन्फॉर्म पेरेंट्स, ओनली गिव मोर होमवर्क, प्रोवाइड रेमेडियल सपोर्ट। तो बिल्कुल आप उसको रेमेडियल सपोर्ट देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा और आप उसे होमवर्क देते रहेंगे, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, पनिश करेंगे, तो इससे कुछ थोड़ी होने वाला है, बल्कि आप उसे क्या करेंगे, रेमेडियल सपोर्ट देंगे, ताकि वो अपनी डिफ़िकल्टी जो है रीडिंग में उसे वो ठीक कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या हो रहा है आज? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, ऑल चिल्ड्रन डेवलपमेंट एट द सेम पेस, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट या हेरिडिटी दोनों से इन्फ्लुएंस होकर ही होता है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, बिल्कुल डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस चलते रहता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस है। ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम पेस, तो सेम पेस में सारे बच्चे नहीं डेवलप करते हैं। ठीक है, सबका डेवलपमेंट का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। सब अलग अलग स्पीड से, अलग अलग टाइम से डेवलपमेंट मतलब डेवलप करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, हाँ बहुत हद तक आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कि बच्चा अगर
छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अभी वो बैठना सीखा है, तो आप इस बात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ बच्चा अब खड़ा होगा, उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा चलेगा, देन वो दौड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अभी बच्चा मेरा बैठना सीख गया है तो फिर वो कल ही कल क्या हो जाएगा, दौड़ना सीख जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल बैठना सीख गया है तो अब वो धीरे से जोर से खड़ा होगा, फिर 4 कदम चलेगा, देन वो दौड़ेगा। तो ये भी बहुत हद तक सही है, लेकिन ये नहीं है कि सारे बच्चे एक ही जैसा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस द सेम फॉर ऑल लर्निंग एंड एक्टिव एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, या फिर ओनली स्कूल बेस्ड। तो बिल्कुल ये क्या है, एक्टिव और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग हमेशा चलते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, स्कैफ फोल्डिंग इन टीचिंग रेफर टू। जो स्कैफ फोल्डिंग है वो क्या बताता है, ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग इन टीचिंग रेफर टू फिजिकल सपोर्ट इन द क्लासरूम गिविंग टेम्पोररी सपोर्ट फॉर द लर्निंग, एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, गिव टेम्प्रोरी सपोर्ट फॉर लर्निंग, ठीक है, ताकि बच्चा वहाँ तक जहाँ तक वो पहुँच सकता है, यानी कि उसका जो जोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या देते हैं, एक टेम्प्रोरी सपोर्ट देते हैं। उसे ही क्या कहा गया है, तो उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच मेथड इज़ द बेस्ट फॉर द डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, कौन सा मेथड बेस्ट है, ये यहाँ पर हायर ऑर्डर थिंकिंग करिए, लेक्चर, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चनिंग या फिर रोट लर्निंग। तो यहाँ पर हमारे हो जाएगा क्वेश्चनिंग। ठीक है, बच्चा जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है मीन्स उतना ज़्यादा वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, उसका डेवलपमेंट लेवल क्या है, हाई है। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग कर पा रहा है तभी तो वो क्वेश्चन को कर पा रहा है, वरना वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। पियाजे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन है वो सबसे बेस्ट कैसे सीखते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू है, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन के थ्रू, लेक्चर मेथड या फिर रोट मेमोरी। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन के थ्रू बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया कवर्ड चिल्ड्रन एज। अच्छा, कौन से एज को कवर किया गया है, तो ये किया गया है 6 to 14 ईयर में। और RTE कब आया है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 6 to 14 ईयर हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये आज के लिए लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर। क्या कैरेक्टर नहीं है, पेशेंस या फिर ऑथोरिटेरियन बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल या फिर एम्पैथी। तो देखिए कौन से यहाँ पे बोला है कि नहीं है कैरेक्टर, है ना, गुड टीचर का कैरेक्टर नहीं है। तो पेशेंस तो बिल्कुल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए और एम्पैथी भी होनी चाहिए। लेकिन आप एक अथॉरिटी की तरह आप क्या करेंगे, आप बस उसे ऑर्डर पे ऑर्डर देते जाएंगे, तो ये एक अच्छे टीचर का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द ऑथोरिटेरियन बिहेवियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।